अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक निहायत ही मुनफरिद किस्म का है। आजकल अखबारात में लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं और न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। वो बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि हमारे भाई बड़ी मुश्किल में हैं। तो एक सैलाबी रेलों ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। उसका जो मेन सबब करार दिया जा रहा है वो है क्लाउड बस्ट। आज हम जानेंगे भाई ये क्लाउड बस्ट होता क्या है, ये क्यों और कैसे होता है और ये किन इलाकों पर होता है, इसके नुकसानात वगैरह क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या तदाबीर वगैरह अख्तियार करें। सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड बस्ट है क्या। क्लाउड बस्ट दरअसल एक मौसमियाती इस्तिलाह है। यानी ये एक ऐसा कुदरती आफत है, यानी बारिशों को सबसे खतरनाक तरीन अमल यही है जिसमें बहुत ज्यादा पानी बहुत ही छोटे वक्त में एक ही इलाके यानी मखसूस इलाके पर पहाड़ी इलाकों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से बड़ी तबाही होती है। यानी यूं कह लें कि बादल आसमान से फटकर नीचे गिर जाता है एक ही वक्त में। यानी जो बारिश एक घंटे में 10 से 20 मिलीमीटर होती है, वही बारिश जो है इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से 100 मिलीमीटर या 100 से ज्यादा की हो जाती है। यानी कई दिनों की बारिश एक ही वक्त में हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी तबाही मचती है। उसके बाद ये क्लाउड बस्ट होता कैसे है इसको भी जानते हैं। क्लाउड बस्ट जब होता है यानी जहां पर समंदर हैं, दरिया हैं, नदी और झीलें वगैरह हैं, जब इन पर सूरज की रोशनी वगैरह पड़ती है तो ये भाप की शक्ल यानी नमी यानी वाटर वेपर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। वही नमी जब ठंडे इलाकों से गुजरती है यानी ठंडे मौसम में जाती है तो वो छोटी छोटी बूंदों में तब्दील होकर बादलों की शक्ल अख्तियार कर लेती है और यही बादल हमारे जो है बारिश के सबब भी हैं और इसी जो नमी की वजह से जो बादल बनते हैं। और जब यही बादल पहाड़ी इलाका जात वगैरह में जाते हैं तो पहाड़ों की वजह से इनकी नकलो हरकत नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये उधर ही रुक जाते हैं और नमी ज्यादा बढ़ने से यानी भाप और नमी ज्यादा बढ़ने से यानी टेम्परेचर के बढ़ने से जो नमी की शक्ल में होता है और उनकी नकल हरकत न करने से यानी अपड्राफ्ट न होने की वजह से ये बादलों पर पानी का बोझ हद से ज्यादा बढ़ता जाता है और ये बादल वही बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बादल हैं फट जाते हैं और एक ही वक्त में बहुत ज्यादा पानी यानी कई दिनों के बराबर बारिश वाला पानी एक ही इलाके पर गिर जाता है, जिसकी वजह से बड़ी तबाही होती है। ये उन इलाकों में होता है जहाँ पहाड़ ज्यादा हों और मौसम जो है वो बदलती रहती हो, यानी मौसम की जो सूरत हाल है वो बदलता रहता हो। ये उन इलाकों में पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जैसे हो गया, केपीके के कुछ इलाका जाते हैं और शुमाली इलाका जात, और इंडिया के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह हो गया, चाइना का तिब्बत हो गया, नेपाल वगैरह में, तो ये इन्हीं इलाकों में बहुत ज्यादा होती है। यानी जिन इलाकों में पहाड़ हैं वहां पर जो है इन्हीं के मसले ज्यादा हैं क्लाउड बस्ट के। इसके नुकसानात वगैरह क्या हैं तो इसी को भी जानते हैं। सबसे पहले जो है फ्लैश फ्लड यानी सैलाबी रेले आ जाते हैं, अचानक बारिश की वजह से बड़े बड़े सैलाबी रेले आ जाते हैं। तो उसके बाद ये लैंड स्लाइडिंग का भी मसला हो जाता है, यानी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो घर जितने भी लोगों के होते हैं वो बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, जिससे उनकी जानें जाती हैं, उनका माल का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है बहुत ज्यादा। आजकल जो खबरें आ रही हैं उसी का होता है। उसके बाद ज़रूरी नुकसान अलग है, यानी लोगों की बड़ी मेहनतों से जो फसल उगाए गए होते हैं वो फसलें तबाह हो जाती हैं। तो उसके बाद जानी नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। तो जानी नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं, जिसका हमें अफसोस भी है और हम अपने भाइयों के साथ हैं। तो अच्छा, इससे बचने के लिए क्या तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं? तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हुकूमत की जानिब से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है मौसमियाती सूरत हाल के मुताबिक, उस पर अमल करें और लोगों ज्यादा से ज्यादा हो सके महफूज मकामात पर चले जाएं, जितना हो सके जो लोग साहिब से दलाल हैं वो गरीबों की मदद करें जो इसमें
جو افیکٹڈ ہیں، میری سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے، تو اس کو سائنسی طور پر جو سائنسدان ہیں اسی کلاؤڈ برسٹ کے سائنسی نام جو ہے وہ مائکرو میٹرولوجیکل فینامینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک سائنسی اصطلاح ہے، یعنی اچانک سے تباہی مچانے والا عمل۔ چھوٹے میں سبھی دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ جو ان علاقوں میں موجود ہیں اور جو اس تباہی سے متاثر ہیں، ان سبھی سے یہی درخواست ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں اس موسمی اصطلاح کے بارے میں۔ یہ ایک اچانک سے ہونے والا عمل ہے، اس کا بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی بھی اچانک سے اندازہ لگانے میں مشکل ہے، یعنی یہ اچانک ہو جاتا ہے۔ البتہ بادلوں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگاتے ہیں، لیکن وہ ایکوریٹ اتنا نہیں ہوتا، لیکن ہے اچانک عمل۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ حکومت کی انسٹرکشنز پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کی اور مقامی لوگوں کی جانوں میں بچانے میں اہم کردار ادا کریں۔ شکریہ۔